Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma mathematics classes. So in this session we are going to study about family of circles. Okay, so before we start, let's have a quick recap what we learned in the previous session. Look here. याद आया क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? अगर हमारे पास एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल और हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो काम हम कैसे करते हैं ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में. ठीक है, आई होप कि याद आ गया. ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल. पॉइंट जो है सर्कल के बाहर की तरफ है, तो हम इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताया. जिन बच्चों ने लेक्चर फॉलो किया उनको समझ में आ गया होगा. जिन्होंने नहीं किया यार गलत बात है ना, करना चाहिए. तो जल्दी से गो थ्रू कर लेना, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखो. एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फैमिली ऑफ सर्कल्स. इसमें पॉइंट वन क्या है? अगर आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब लाइन और सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 पॉइंट पर, है ना. मान लो ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है which is passing through the intersection of this circle and this line. बताओ, अब एक सर्कल थोड़ी ना होगा, ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे जो इन 2 पॉइंट से पास होंगे. बिकॉज हमें पता है 2 पॉइंट से पास होने वाले तो काफी सारे सर्कल होते हैं, है ना. देयर आर इनफाइनाइट मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स. इज इट क्लियर? अब ये तो बहुत सारे सर्कल्स हैं, तो इनकी जनरल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई. अब क्या है, यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू रखते जाओ, अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, आपको अलग अलग इक्वेशन मिलती जाएगी. इज इट क्लियर? समझ में आ गया. तो ये एक फैमिली है सर्कल की, जिसमें अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखता जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर मेंबर हमें मिलता जाएगा. इज इट क्लियर? तो बहुत सारे मेंबर मिलकर एक फैमिली बना रहे हैं और उस फैमिली को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0. ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? चलिए अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, अगर आपके पास 2 सर्कल है ना, देखो इधर s1 एंड s2 और ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अगर यार ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पे कट कर सकते हैं. ठीक है, मान लो वो पॉइंट क्या है? ए एंड बी है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने सर्कल होंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास होंगे? ऑफ कोर्स देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स. गॉट इट? तो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे और इन बहुत सारे सर्कल्स की हमको इक्वेशन लिखनी है ना. अब कोई एक पर्टिकुलर सर्कल तो है नहीं, तो क्या करें? यहाँ पे फिर से ऐसे लिखेंगे s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0. लैम्डा की वैल्यू आती जाएगी, आपका पर्टिकुलर मेंबर आता जाएगा. सही है. तो s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ s1 इक्वल्स टू 0 s2 इक्वल्स टू 0. राइट? ये समझ में आ गया. अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो क्या है यार, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाती है, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाती है तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0. s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0 देखकर कुछ याद आया क्या? जल्दी बोलो. हाँ जी, ये होती है आपकी कॉमन कोड की इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड. प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ा चुके हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर चलो देखते हैं, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक S1 मतलब एक सर्कल हमने ले लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0. राइट? S2 दूसरा सर्कल ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0. गॉट इट? S1 माइनस S2 करो, तो जब आप S1 माइनस S2 करोगे x स्क्वायर कैंसिल. सही है. वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 4x माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 5 वी गेट 9x माइनस 2y माइनस y वी गेट माइनस 3y माइनस 9, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 2 इज माइनस 7. है ना. तो यार ध्यान से देखो, ये किसकी इक्वेशन है? ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना. एंड दिस इज नथिंग बट अ कॉमन कोड.
समझ में आया? कौन सी है कॉमन कोड? या दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके, दिस इज कॉमन कोड। ठीक है, तो ये लाइन है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ गया? चलो ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब देखो एक बड़ा सर्कल है, मान लो एक छोटा सर्कल है, इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है, ये कॉमन कोड है। अब जैसे जैसे, एक बार मैं सर्कल यहाँ बना देता हूँ, देखो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्कल तो ये हो गया। ठीक है, एक मान लो ये हो गई। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाया। अब इसमें यहाँ देखो, ये क्या है, दिस इज कॉमन कोड ए बी, दिस इज कॉमन कोड। अब मान लो मैं इस सर्कल को अंदर पुश करना शुरू कर दूं, इस वाले सर्कल को अंदर पुश करना शुरू कर दूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब ये जो कॉमन कोड है वो बड़ी होती चली जाएगी, है ना। इसी वाले सर्कल को समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अंदर पुश करो। ठीक है, मतलब मान लो अभी तो सेंटर ये है, मान लो फिर सेंटर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे खिसका देते हैं, तो सर्कल आपका कुछ ऐसा पास हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब जो कॉमन कोड है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब इससे तो बड़ी हो गई ना। अब सर्कल थोड़ा और पास ले आओ इस तरह से, अब कॉमन कोड आपकी मतलब सही बना लो इस तरह से करके, अब ये हो जाएगी। अब जो कॉमन कोड है थोड़ी और बड़ी हो गई, है ना, समझ में आ रहा है? तो हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो कॉमन कोड है वो छोटे वाले सर्कल की डायमीटर बन जाएगी। ये जो कॉमन कोड है वो छोटे वाले सर्कल की डायमीटर बन जाएगी। अब डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड, तो वो जो मैक्सिमम लेंथ की बात कर रहे हैं ना, वो क्या है, वो क्या है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर कोड। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कोड की इक्वेशन तो यही है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉमन कोड एंड दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इज इट क्लियर? अब इस वाले केस में होता क्या है कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना, वो छोटे वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है। इन दिस केस बिगर सर्कल बाइसेक्ट्स द सरकमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, राइट। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर जो हमारी कॉमन कोड है वो डायमीटर है, इट मींस जो छोटा वाला सर्कल है उसका जो सेंटर होगा वो कॉमन कोड पर लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। तो यार इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आए भी है प्रीवियस ईयर में। ठीक, तो इस बात का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल लाइज ऑन द कॉमन कोड। अच्छा, क्वेश्चन में जो वर्डिंग होगी ना वो ऐसे होगी, बिगर बिगर सर्कल तो नहीं बोला होगा, वन सर्कल बाइसेक्ट्स द सरकमफ्रेंस ऑफ द अदर सर्कल। ठीक है, कुछ ऐसे लिखा होगा, बाकी वो फिर आप रेडियस वगैरह निकाल के देख लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो आप काम कर सकते हो, राइट। अब इधर तीसरा पॉइंट देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब ये तो हमें पता ही, अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं तो 2 पॉइंट से पास होने वाले तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे वो देख लो, x माइनस x1 माइनस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, राइट। जैसे डायमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं ना वैसे सोच लो इसको, प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। अब l क्या है यहाँ पे, लाइन l इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, राइट। और वो इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट, राइट, डिटर्मिनेंट x x1 x2 y y1 y2 1 1 1, राइट। समझ में आ गया? तो अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं देन यू कैन फाइंड दिस, यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक दिस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आगे चले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ जी, 4th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग
लाइन एट अ पॉइंट। अब की बार क्या, बस एक लाइन दी है आपको, ठीक है, कोई दूसरा कर्व हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ एक लाइन दी है। तो मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टच कर रहा, तो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे ना, ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो अब आप क्या करो, ये जो पॉइंट है ना, इसको एज अ पॉइंट सर्कल कंसीडर कर लो, एज अ पॉइंट सर्कल, ठीक है। अब इक्वेशन है वो तो अभी भी यही रहेगी, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस जैसे सर्कल और लाइन में होता है ना, ऐसी है बस यहाँ भी। तो सर्कल अब क्या है, यहाँ पर पॉइंट सर्कल है, तो इक्वेशन क्यों, अब पॉइंट सर्कल है, इस बात का मतलब क्या है, रेडियस 0 है, तो रेडियस 0 है। इक्वेशन कैसे लिखोगे, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर, राइट, प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, अगर एक लाइन दी है और लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं, एंड वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग द लाइन एट अ गिवन पॉइंट, राइट। समझ में आ रहा है। देखो बात वही है, अभी जैसे हमने पहले एक केस पढ़ा था, सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, है ना। तो वो भी क्या था, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 ही था, अभी भी वही चीज है। अब बस इसको आप शिफ्ट करो, पहले यहाँ गई, फिर इधर, एक समय आएगा जब, एक टाइम आएगा जब ये लाइन यहाँ पे टच करेगी, यहाँ पे टच करेगी, है ना। तो बात वही है, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया है, राइट। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसको आप पॉइंट सर्कल कंसीडर कर सकते। चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ S1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड S2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये सही है। अब पहली कंडीशन इसमें आपको दे रहे हैं, पासेस थ्रू द पॉइंट 1,4। भाई इक्वेशन तो हमें पता है क्या होगी, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, ठीक है। S1 भी पता है, S2 भी पता है, लैम्डा नहीं पता। अब लैम्डा हमें निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई कंडीशन देनी चाहिए ना आपको, तो वो कंडीशन आपको यहाँ पे दी गई है, पासेस दिस सर्कल पासेस थ्रू 1,4, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, ठीक है, 1,4 से पास करा दो, x की जगह 1 रखो, y की जगह 4 रख दो, ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसा करने से क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले लिख लेते हैं, S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस लैम्डा अपनी जगह, S2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो 1,4 से पास करा दो, ठीक है। x की जगह 1 और y की जगह 4 रखो, फाइनली यू विल गेट, यहाँ पर 4 रखोगे, 1 प्लस, सॉरी x की जगह 1 रख रहे हो ना, तो 1 प्लस लैम्डा, वो तो बाद, चलो पहले इसको इस तरह से हमने अरेंज करके लिख लिया, मतलब तरीके से लिख लिया, एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, वाई स्क्वायर अलग कर लिया, एक्स वाली टर्म अलग, वाई वाली टर्म अलग और कांस्टेंट अलग, मतलब तरीके से सर्कल की इक्वेशन लिख ली, उसके बाद पुट किया। आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि पहले ऐसा लिखोगे उसके बाद पुट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। आपको तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। सो वी गेट 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस 4 लैम्डा वाई प्लस माइनस 25 एंड यहाँ से माइनस 11 लैम्डा इक्वल टू 0। 1,4 से पास कराओ इसको, सो यू विल गेट फाइनली, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद भी आप पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 प्लस 16 माइनस 25 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 16 माइनस 2 माइनस 16 माइनस 11, इतना आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 17 माइनस 25, यस माइनस 8, 16 कैंसिल, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 12, सो माइनस 12 लैम्डा। तो भाई यहाँ से आपका लैम्डा आ जाता है, हाँ जी। तो एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ की है ना, तो माइनस 8, ये तो आपका कितना हो गया, माइनस 12 ना, तो ये तो यहीं पर ही है, ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक। फिर ये, अच्छा ठीक है, ये प्लस, बात तो वही आ गई। सो 12 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 8, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस 2/3, राइट। सो लैम्डा इज माइनस 2/3। अब लैम्डा माइनस 2/3 आ गया, उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल, तो जो हमने लिखा था ना S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0,
बस वहां पे लैम्डा की जगह 2/3 रख दो, यहाँ पे लैम्डा था बस -2/3 रख दो, और उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके तरीके से लिख लो सर्कल की इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, यू विल गेट 3x² -2x² दैट इज x², 3y² -2y² is y², -75 and +22 you will get -53, right? And here minus minus plus 4x minus minus plus 2 into 4 we get 8y. समझ में आ गया? So this is our required circle. Is it clear? सबको समझ में आ गया? अब सेकंड, if the circle passes through 5 2, तो सेम वही प्रोसीजर है यार, कुछ नहीं है, बस एक्स वाई की जगह 5 2 रखो और लैम्डा निकालो, ठीक है। अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो, आपको सारी चीजें बताई जाए, एक एक स्टेप बताया जाए, है ना। बस यहाँ पर अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक अजीब सी चीज हुई है, क्या कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू नहीं आ रही। लैम्डा की वैल्यू क्यों नहीं आ रही? यहाँ से यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल, ये जो 5.52 लिया है हमने, ठीक है, ये इस वाले सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, इसको 0 आ रहा है, यहाँ से 29 माइनस दिस, सो 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, विच इज ऑफ कोर्स एब्सर्ड, तो यहाँ से कोई सर्कल नहीं आने वाला है, ठीक है। सो 5 2 लाइज ऑन S2, राइट, दैट इज वाई एब्सर्ड रिजल्ट हैज कम। तो ऐसे केस में हम आंसर क्या देंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है वो S2 ही होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो, हमने लिखा था S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। अब ये कैसा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ए और बी से, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास सर्कल हो जाएंगे, है ना, जो इससे पास होंगे, यस और नो, ये सारे हैं, ये भी, है ना। तो ये जो हरे वाले सर्कल बनाए, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। लेकिन मान लो कि अगर हम कोई पॉइंट ऐसे ले लें, S2 के ऊपर ले रहे हैं, ठीक, S2 के ऊपर ले लिया हमने पॉइंट, यहाँ पे ले लिया कहीं 5 के, तो यहाँ से तो लैम्डा आ ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से लैम्डा की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, ठीक। इस केस में दिस इज एक्सेप्शनल केस, तो यहाँ पर हम आंसर क्या देंगे, दिस इज S2 इक्वल टू 0, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो S2 खुद ही हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सर्कल्स, ऑल सर्कल्स एक्सेप्ट S2, राइट। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया है। अब मान लो कोई पॉइंट में सर्कल 1 के ऊपर ले लेता, इस वाले सर्कल के ऊपर ले लेता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से लैम्डा आ जाता, लैम्डा 0 आ जाता, वहां से वो S1 को रिप्रेजेंट कर देता, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ अब ये तीसरा वाला पॉइंट जो मैंने बोला था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच बाइसेक्टेड बाय S1, पहले तो हमने S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने एक जनरल सर्कल की इक्वेशन लिख ली, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल की लिख ली, बहुत इजी है। यहाँ पर इसको फिर तरीके से लिखो, x² वाली टर्म एक साथ, y² वाली टर्म एक साथ, मतलब लाइक टर्म्स है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लैम्डा x² प्लस 1 प्लस लैम्डा y², ठीक, एंड -2 लैम्डा x माइनस 4 लैम्डा y, और यहाँ से आपका ये जाएगा इधर -11 लैम्डा, और यहाँ से कितना है आपका -25, ठीक है। एक बार मैं इसको तरीके से लिखता हूँ फिर से, दिस इज -25 कांस्टेंट है आपका, है ना, और ये लैम्डा जाएगा इधर, तो ये -25 गलत लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको सही कर लो भाई, दिस इज -25 -11 लैम्डा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसको सही कर लो, ठीक। एक बार ऊपर देखिए, यही लिखा था हमने, ऊपर भी क्या, हाँ जी इधर आ जाओ, कहाँ था, देखो इधर, सर्कल तो वही है ना, सर्कल थोड़ा चेंज होगा, दिस इज कांस्टेंट, है ना। तो वहां पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं करेक्शन कर लो वहां पर, ठीक। तो यहाँ पर सही कर लो इसको, ये था हमारे पास कितना, माइनस, इसको हटा दो, -25 -11 लैम्डा, ठीक है, इतना आ जाएगा।
अब यार सिंस ये एक सर्कल की इक्वेशन है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, पहले तो होना ही नहीं चाहिए, इसके साथ से हटा दो, ठीक है, कॉमन ले लिया, सो यू विल गेट माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकाल दो, माइनस लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा, यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लो, सो माइनस 2 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे -25 माइनस 11 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। अब क्या है, अब आप क्या करो, डायमीटर की इक्वेशन निकाल लो। अब इस वाले केस में जो डायमीटर है दैट इज नथिंग बट कॉमन कोड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज जो सर्कल है वो बाइसेक्ट कर रहा है सरकमफ्रेंस को, समझ में आ रहा है? पहले भी बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आएगी विच इज नथिंग बट कॉमन कोड एज वेल एज डायमीटर। सो 2x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर लो ना दोनों सर्कल को, वीडियो पॉज करो, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है आपको, S1 भी दिया है S2 भी दिया है, सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 2x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब खासियत क्या है इसमें, जो हमने निकाला S1 प्लस लैम्डा S2 करके जो सर्कल निकाला उसके सेंटर आ रहे हैं लैम्डा, उसका जो सेंटर है लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा, ये कहाँ से आ गया यार, इधर देखो, ये निकाला ना हमने। अब इसको कंपेयर कर लो ना, कहाँ गया, एक मिनट, लो जी ये तो गायब ही हो गया, नहीं इधर चलते हैं, ये रहा, ठीक, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है ना हमारा जनरल सर्कल। जनरल सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है। अब इसके साथ कंपेयर करो, तो 2 अपनी जगह, x अपनी जगह, ये आपका g हो गया, 2 अपनी जगह, y अपनी जगह, ये आपका f हो गया, ठीक है, और ये आपका c हो गया, समझ में आ रहा है? तो सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, गॉट इट, ये समझ में आ गया, सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ। तो इसलिए जो सेंटर है आपका आ जाएगा लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा, और ये किसके ऊपर लाई करेगा, हाँ जी, डायमीटर पर लाई करेगा, है ना। तो एक्स वाई की जगह ये पॉइंट्स रख दो, सिंस दिस सेंटर लाइज ऑन द डायमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, सो वी गेट एक्स की जगह रख दो 2 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे वाई की जगह रख दो, वी गेट 8 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा प्लस 1। बेटा इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब सॉल्व कैसे करते हैं यार, इतने बड़े तो हो गए हो ना, 11th में हो या फिर 12th में होंगे या फिर 12th पास आउट होंगे, तो लैम्डा तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो भाई इसको आप सॉल्व करते हो, एलसीएम ले लो, यू विल गेट 2 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा 11 प्लस 11 लैम्डा, सो यू गेट 2 प्लस 8 10 प्लस 11 21 लैम्डा एंड माइनस 11 हियर, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस 11 बाय 21, ठीक है। तो लैम्डा आ गया, और क्या चाहिए हमें, जो हमने इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग में S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, वहां पे लैम्डा की वैल्यू रख दो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, ये S1 है, प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखो माइनस 11 बाय 21, S2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है, एलसीएम ले लो, ये इधर जाएगा 21 एक्स स्क्वायर माइनस 11, यू विल गेट 10 एक्स स्क्वायर, 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई स्क्वायर, यू विल गेट 10 वाई स्क्वायर, 21 इंटू माइनस 25 कर लो, और यहाँ से माइनस 11 इंटू ये कितना हो जाएगा प्लस, तो 121, यू विल गेट माइनस 104, ओके, इतना आ जाएगा। और यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस 22x माइनस माइनस प्लस 44y, गॉट इट। यहाँ से बस चाहे इधर ही छोड़ दो या फिर 10 कॉमन ले लो, हटा लो, तरीके से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22 बाई 10x 44 बाई 10y माइनस 404 बाई 10, राइट, इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिख लेना भाई, क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हैं, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। सो गाइज ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। आई होप कि जितना भी आज हमने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया यू हैव ऑप्शन, वीडियो दोबारा से देख लो, कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, नोट्स प्रॉपर बनाओ, ठीक है,
आज जैसे हमने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा है, तो इसके बाद आप तो क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है। बुक फॉलो कर रहे हो तो कोई वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।